A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My respected student, again, Assalamu alaikum. Chapter number 3rd, kinds of bank account or bank account in progress. And now we are in lecture number 2. कुछ अकाउंट्स बाकी थे, उन्हें हम डिस्कस करने जाते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ किया करंट, सेविंग और फिक्स के बारे में। अब आ जाइए PLS अकाउंट। PLS अकाउंट क्या है? प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो दौर है पाकिस्तान में 1980 का दौर होता है, और इस दौर में फ़र्स्ट टाइम इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो है स्टेप्स लिए गए ताकि इस बैंकिंग सेक्टर को जो है इस्लामाइजेशन की तरफ मूव करवाया जा सके। तो ये एक अच्छी कोशिश थी और 1980 में ऐसा हुआ था। और लेकिन 1981 में बाकायदा तौर पर PLS अकाउंट के काउंटर्स जो हैं वो बैंकों में मुतारिफ़ करवाए गए। कमर्शियल बैंकों से कहा गया, उन्हें सख्त किया गया कि भाई आप जो है इस्लामिक बैंकिंग का भी आगाज़ करें और सूद से पाक बैंककारी जो है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की तरफ हमें जाना है। तो ये PLS अकाउंट जो है इसीलिए खोले गए ताकि लोग अपने पैसों को इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और बैंक इससे क्या करेगा? बिज़नेस करेगा, अपने कारोबार में लगाएगा और आपको एज अ ट्रस्टी समझेगा कि आपका पैसा हमारे पास है, हमारे ट्रस्ट के मुताबिक वो इसको यूटिलाइज़ करेगा। और अगर उसे प्रॉफिट होता है तो आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेगा, और अगर लॉस होता है तो फिर लॉस में भी दोनों पार्टियां शेयर करेंगी। तो जहाँ पर इस्लामिक थॉट ये आती है कि जहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होने लग जाए, वो कारोबार, वो मामलात क्या हैं? जायज़ होते हैं, वो वैलिड होते हैं, वाइड नहीं होते। सॉरी, लेकिन मसाइल जो हैं दीगर अकाउंट्स के साथ ये होते हैं कि बैंक ने जो आपको इंटरेस्ट ऑफ़र कर दिया है वो वही रहता है, चाहे बैंक को कितना ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़े, आपका रेट जो होता है इंटरेस्ट का वो उसने आपको देना होता है हर सूरत में। तो इसलिए उसमें एक मार्जिन ऑफ एरर आ जाता है कि नहीं जनाब ये तो हराम है। तो इस्लामिक मोड ऑफ जो बैंकिंग है उसमें चीज़ें फ़िक्स नहीं होती हैं, हालात के मुताबिक उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर 1981 में इस्लामिक बैंकिंग जो है शुरू की गई, बैंक्स के अंदर अकाउंट्स खोले गए PLS के नाम से, ये काउंटर मुतारिफ़ करवाए गए। और इसके मायने क्या है? प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट, यानी जो पैसा जमा करा रहा है बैंक में, अब ये दो पार्टियां हो जाती हैं, एक कस्टमर है, एक बैंक है, दोनों प्रॉफिट में भी शेयर करेंगे और लॉस में भी शेयर करेंगे। आपका पैसा रखा हुआ हो सकता है, कम भी हो जाए, चूँकि बैंक को लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा इसके फ़ीचर्स देख लीजिएगा, तकरीबन सेविंग वाले ही हैं। 1000 रुपये से खुल सकता है या फिर 5000 रुपये से खुलता है। प्लस इसमें देखें, इंटरेस्ट इज़ रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट। इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको जो फेवर मिलेगी वो प्रॉफिट की सूरत में मिलेगी। एंड ज़कात डिडक्शन, ज़कात जो है साल में एक मरतबा जो हमारे यहाँ शरह है उसकी 2.5% है, वो आपकी लेस हो जाएगी इस अकाउंट से। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, this account cannot get the total confidence and attention of the people, क्योंकि यहाँ भी the people were have some reservations। कुछ इनके मामलात ऐसे थे कि बैंकों पर ट्रस्ट लेवल जो था वो गिरता चला गया, और आज भी आप PLS अकाउंट को जो है खाल ही हो सकता है कहीं पर आपको नज़र आए। तो बेसिकली बैंक्स जो हैं वो सेविंग, करंट और फिक्स में ही ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं? डील कर रहे होते हैं। PLS में पब्लिक कॉन्फिडेंस जो था वो पब्लिक का बैंक हासिल नहीं कर सके, क्योंकि हमें नहीं मालूम बैंक उस पैसे को किस तरह यूटिलाइज़ कर रहा है, किससे डील कर रहा है, बहुत सारी बातों के आगे पड़ता था। तो बहरहाल इसलिए एतमाद हासिल ना करने की वजह से PLS अकाउंट इतना फेवरेट और इतना फेमस ना हो सका। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। होम सेविंग अकाउंट जो है ये भी एक पुराने अकाउंट में से एक है, और इट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। होम सेविंग अकाउंट का मकसद ये है कि लोग अपने घरों में सेविंग की आदत को अपनाएं, चाहे वो बड़े हों, चाहे उस बड़ों में ख़वातीन या बड़े हजरात हों, घर के बड़े लोग, और सबसे ख़ास तौर पर बच्चों को ये आदत पैदा की जाए कि वो अपनी पॉकेट मनी में से कैसे पैसे को बचाना शुरू करें। तो ये तस्वुर हमारे यहाँ आज भी है। घरों में गुल्लक रखे जाते थे किसी वक्त में, या बॉक्सेस रखे जाते हैं जहाँ बच्चे जो होते हैं अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा के
وہاں رکھتے ہیں اپنی جگہ پر، اور بعد میں کسی مشکل وقت میں یا تو اپنے خرچ کے لیے یا پیرنٹس کو نیڈ ہو جائے تو وہ اس میں سے نکال کر دیتے ہیں۔ تو بینکوں نے اس کانسیپٹ کو بڑا ہیلدی وے میں اپنایا، اور انڈیا میں اور پھر پاکستان میں سیونگ باکسز بنا کر باقاعدہ جو ہے وہ گھروں میں رکھوائے گئے۔ اس طرح آپ کا ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، اور پھر بینکس گیٹ سیونگ باکسز بیک پیریوڈیکلی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ بینک آپ کے ساتھ طے کر لے کہ وہ ہر مہینہ کے بعد یا 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد وہ باکسز اٹھاتا تھا اور وہ پیسے لا کر آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتا تھا، اور آپ ضرورت پڑنے پر وڈرا بھی کرا سکتے۔ تو اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ پوری سوسائٹی میں جو ہے وہ ہیبٹ آف سیونگ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے۔ تو اٹ واز بیسیکلی دا آبجیکٹیو ٹو انکلکیٹ ہیبٹ آف سیونگ ان کڈس، یعنی بچوں میں خاص طور پر یہ عادت پیدا کرنے کے لیے، اس عادت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہوم سیونگ اکاؤنٹس کو متعارف کرایا گیا، تاکہ بچے بینکنگ سے بھی تھوڑے سے کیا ہو جائیں، شناسا ہو جائیں، اور ان کو بینکنگ کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو، تاکہ بڑے ہو کر پھر وہ اس سیکٹر کو اور اس شعبے کو جو ہے نا اپنے لیے بالکل اجنبی محسوس نہ کریں۔ تو بہرحال یہ ہوم سیونگ اکاؤنٹ جو ہیں آج کل اتنے زیادہ ہمیں پریکٹسز میں نظر نہیں آتے۔ یورو ڈالر اکاؤنٹ یا فارن کرنسی اکاؤنٹ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ غیر ملکی پیسے کے لیے کھولا جانے والا اکاؤنٹ ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اکاؤنٹ جو ہے چونکہ فارن کرنسی کا ہے، لہٰذا اس اکاؤنٹ کا کھلوانے والا شخص جو ہے وہ فارنر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈومیسٹک پرسن بھی ہو سکتا ہے، یعنی لوکل شخص بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ جو ہے وہ فارن منی میں ہونا چاہیے۔ یہ اکاؤنٹ جب آپ کھلواتے ہیں تو آپ اپنے پیسے کو، اس فارن کرنسی کو ایک خاص مدت کے لیے کیا کر دیتے ہیں، فکس کر دیتے ہیں، اور آپ کو بینک ایک سلپ ایشو کر دیتا ہے کہ آپ سے ہم نے اتنی رقم جو ہے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں لے لی ہے، اور جب وہ فکس پیریڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو یہ رقم آپ واپس لے سکتے ہیں، وہی سلپ آپ دوبارہ اس کو شو کریں گے اور اس کے اگینسٹ وہ رقم آپ کو پے بیک کرے گا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ کا ایک کانسیپٹ فارن کرنسی اکاؤنٹ کے حوالے سے۔ سو وی ہیو ڈسکسڈ in 2 lectures what is bank account. Bank account is a formal relationship between a customer and a bank, and it is a facility provided by the banks to their account holders so they can easily deposit their money and withdraw their money whenever he required. اسی طرح ہم نے ڈسکس کیا different types of account like current, saving, fix, PLS, home saving account and euro dollar account. امید ہے یہاں تک یہ چیپٹر کلیئر ہو گیا ہوگا۔ بس آپ نے محنت پر یقین رکھنا ہے، کامیابی آپ کو مقدر ہوگی۔ تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کے اور شوق سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر میں حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔